नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में सियासी समीकरण बदलने लगा है क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर कलह मचा हुआ है और ममता बनर्जी इसे लेकर काफ़ी परेशान हो गई है। नॉर्थ बंगाल में जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर टीएमसी के अंदर घमासान मचा हुआ है और पार्टी में पड़ी फूट के कारण ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ गई है। ममता बनर्जी ने इसके लिए कई तबातोड़ मीटिंग बुलाई और उसमें प्रशांत किशोर और अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को शामिल किया। अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर दोनों नॉर्थ बंगाल में घूम रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाके बैठकें कर रहे हैं और टीएमसी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात करके पार्टी के अंदर मची इस खलबली को दूर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में जो सियासी समीकरण बदला है उसी का नतीजा ये है और ममता बनर्जी पूरी तरह से अब ऐसे घिर गई हैं कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके लिए जीत पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। जिस तरह से उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में एक तरह से कहा जाए तो क्लीन स्वीप किया था, 211 सीटों पर पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव हुए थे 2016 में, उसमें 211 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी की जीत हुई थी और केवल 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी। लेकिन स्थितियां अब पूरी तरह से बदल गई है। 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें जो पलड़ा था वो भारी दिखाई पड़ा भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने 18 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की और उसके साथ साथ 40% वोट लाया। यही नहीं, भाजपा के जो उम्मीदवार थे उन्होंने जिस तरह से अपने कैंपेनिंग किया और उसके साथ साथ ममता बनर्जी की पार्टी में फूट पड़ी, उसी का नतीजा था कि सेगमेंट वाइज जो असेंबली सेगमेंट के अनुसार अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से ममता बनर्जी को डर लगने लगा और ममता बनर्जी की पार्टी के लोगों को भी इस बात की जानकारी हो गई है कि अब अगले विधानसभा चुनाव में उनकी जीत नहीं होने वाली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ही इसके एक तरह से झलक मिल गई थी। 18 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती थी, बल्कि वो जो विधानसभा सेगमेंट में भारतीय जनता पार्टी करीब करीब 129 विधानसभा सीटों पर आगे चल रही थी ममता बनर्जी की पार्टी से। हालांकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 158 विधानसभा सीटों पर आगे थी, लेकिन जो कुछ सीटों पर जीत का अंतर दोनों का था वो चौंकाने वाला था, क्योंकि 60 सीटें विधानसभा की ऐसी थी जिसमें लोकसभा के दौरान विधानसभा के 60 असेंबली सेगमेंट जो थे उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो वोट मिले थे वो लगभग 2 से 3 हजार कम थे टीएमसी से। और इस बात के कारण परेशानी ममता बनर्जी की बढ़ी हुई थी और इसलिए उन्होंने प्रशांत किशोर को चुनाव का प्रभार सौंपा और आज वही प्रशांत किशोर और अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी का इस्तेमाल कर रही हैं अपने बागी विधायकों को समझाने के लिए, बागी नेताओं कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए। और सबसे खराब स्थिति जो ममता बनर्जी की पार्टी की रही वो है नॉर्थ बंगाल में। अभी जो प्रशांत किशोर अभिषेक बनर्जी जो दौरा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं नेताओं के साथ, वो नॉर्थ बंगाल के जिलों में ही हैं। नॉर्थ बंगाल के 5 जिलों में तो टीएमसी की स्थिति काफ़ी खराब है। उसमें दार्जिलिंग, मालदा, कूच बिहार, दक्षिण दिनाजपुर और उसके साथ साथ जो आसपास के क्षेत्र हैं उन जगहों पर काफ़ी खराब स्थिति है और आपस में पश्चिम बंगाल के टीएमसी के नेता लड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले हुगली जिला में भी कुछ यही स्थिति दिखाई पड़ी थी और हुगली में जो टीएमसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं दिलीप यादव, उनके खिलाफ टीएमसी के कुछ नेताओं ने बगावत कर दी। टीएमसी के जो कार्यकर्ता और कुछ विधायकों का मानना था कि दिलीप यादव बिल्कुल तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाए हुए हैं और वो किसी की नहीं सुनते हैं। इसके लिए हुगली के जो ये समस्याएं उठी उस पर बैठक बुला गई कोलकाता में। प्रशांत किशोर के ऑफिस में बैठक हुई, उसमें कई विधायक और सांसद भी टीएमसी के आए और साथ साथ अभिषेक बनर्जी को भी साथ रखा गया, क्योंकि ममता बनर्जी अब अभिषेक बनर्जी को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहती है। वो राजनीति में उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है ताकि आगे के समय में
वो अपना उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी को बना सकें। और इसलिए जो बैठक हुई थी उसमें हुगली जिले में जो स्थितियां थी उसकी समीक्षा की गई और साथ ही एक कमेटी बनाई गई कि वहां की समस्याओं का समाधान कैसे किया जाएगा। लेकिन अभी भी बगावत खत्म नहीं हुई है। इसके साथ साथ जो इस बगावत की शुरुआत हुई है उसमें 5 जिले सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में थे और उन 5 जिलों में अभी अभिषेक बनर्जी और साथ साथ उनके जो प्रशांत किशोर हैं, राजनीतिक कैंपेन का जो मैनेजर हैं, जो सारे कैंपेन देख रहे हैं, वो दोनों तबातोड़ बैठक कर रहे हैं। दार्जिलिंग जिले में भी बैठक हो रही है और उसके साथ साथ मालदा, कूच बिहार, दक्षिण दिनाजपुर, इन जिलों में भी बैठकें हो रही है। और इससे समस्या सबसे बड़ी ये है कि ये 5 जो क्षेत्र हैं उसमें जो लोकसभा क्षेत्र आते हैं 5 जिलों में, उसमें 5 जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी पिछले लोकसभा चुनाव में और यही ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी समस्या का कारण बनी हुई है। क्योंकि इन 5 जगहों पर अगर देखा जाए तो 38 विधानसभा क्षेत्र हैं। 38 विधानसभा क्षेत्रों में अब ममता बनर्जी की पकड़ कमजोर हो रही है। पूरे नॉर्थ बंगाल की बात करें तो वहां पर जो 53 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें जो लोकसभा चुनाव के समय में 35 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी आगे थी और कम से कम 15 विधानसभा क्षेत्रों में जो वोट का अंतर था वो 2000 के करीब रहा। और अभी जो स्थितियां बदली है उसके कारण ममता बनर्जी बिल्कुल परेशान हैं कि उन 53 विधानसभा क्षेत्रों में उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि 15 से 20 सीट जीतना भी उनके लिए मुश्किल हो गया है। और इसलिए अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर को वहां पर भेजा गया है। उन क्षेत्रों में वो कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिल रहे हैं और उसके साथ साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो स्थितियां जो है वो ठीक से बहाल हो जाए, वहां पर समस्याएं खत्म हो जाए। लेकिन समस्याएं खत्म नहीं होना है और स्थितियां जो बदली है उसके पीछे का कारण भारतीय जनता पार्टी की मजबूत होती स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है और हर दिन कुछ न कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे टीएमसी बैकफुट पर आ जाती है। ममता बनर्जी के पास कोई ऐसा उपाय नहीं दिख रहा है जिससे भारतीय जनता पार्टी को वो रोक सके और इसको देखते हुए ही वहाँ जो टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता हैं वो अपनी वफादारी बदलने की कोशिश में लग गए हैं। वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से वो चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का साथ दें ताकि आगे उनको जो भविष्य दिख रहा है कि वहाँ भाजपा की सरकार बनने वाली है उसमें उनकी कुछ भूमिका हो। क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो राजनीति रही है कुछ इसी तरह की रही है। पहले भी जो पश्चिम बंगाल में जब टीएमसी बना था और कांग्रेस से जब अलग हुई थी ममता बनर्जी, तो उसके बाद भी कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के नेता टीएमसी के साथ जुड़े थे, कार्यकर्ता जुड़े थे और यही कारण था कि धीरे धीरे ममता बनर्जी की स्थिति मजबूत होती गई और वो अब तक मुख्यमंत्री बनी हुई हैं। लेकिन अब स्थितियां बदल गई है। लोकसभा चुनाव के समय ही जो टीएमसी के कई नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ा था उसमें सौमित्र खान, अनुपम हाजरा, अर्जुन सिंह, मुकुल राय, ये सारे लोग थे। इन लोगों में से अगर देखा जाए अनुपम हाजरा, सौमित्र खान और उसके साथ साथ जो अर्जुन सिंह हैं, ये सारे लोगों ने लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट से जीता और यही स्थिति पश्चिम बंगाल में होने वाला विधानसभा चुनाव के पहले होगी। क्योंकि इससे पहले सधन पांडे, महुआ मित्रा, इन लोगों ने पहले से ही टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और टीएमसी के करप्शन को लेकर आवाज उठा चुके हैं। हालांकि ये खबरें बहुत कम आती है, मीडिया में पश्चिम बंगाल को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, इसलिए टीएमसी के अंदर चल रही इस इनफाइटिंग को दिखाया नहीं जा रहा है। लेकिन स्थिति यह है कि ममता बनर्जी इस बात को लेकर बौखला गई हैं और उनको लगने लगा है कि नॉर्थ बंगाल उनके हाथ से पूरी तरह से चला जाएगा और 53 सीटों में से उनके पास 10 से 15 सीटें भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। लोकसभा चुनाव में भी ऐसी स्थिति हुई थी और लोकसभा चुनाव में जो असेंबली सेगमेंट का जो आकलन किया गया था उसमें भी प्रशांत किशोर अपनी स्ट्रेटजी बताए थे ममता बनर्जी को, उसमें भी उन्होंने नॉर्थ बंगाल का जिक्र किया था और मालदा से लेकर दार्जिलिंग तक
जो सारे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर पुरजोर कैंपेन चलाने के लिए ममता बनर्जी को कहा गया था। ममता बनर्जी को 200 रैलियां कहने की बात की गई थी, लेकिन कोरोना के कारण ममता बनर्जी वहां सक्रिय नहीं हो पाई। और अब जब वहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो टीएमसी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो जब आपस में लड़ रहे हैं और पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी की नींद खुली है और वो अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर को वहां पर भेज रही हैं ताकि वो नेताओं को, कार्यकर्ताओं को समझा सके। लेकिन स्थितियां बहुत खराब हो चुकी है और अब जो 6 महीने के अंदर अप्रैल मई में जो चुनाव होना है विधानसभा का पश्चिम बंगाल में, उससे पहले ये स्थितियां बदलेगी। और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो मुकुल राय ने पहले ही इंडिकेशन दिया था कि बहुत सारे टीएमसी के नेता अभी भाजपा के संपर्क में हैं और वो लोग पार्टी में आना चाहते हैं, लेकिन अभी उनको रोक के रखा गया है, क्योंकि अभी पार्टी में आने से उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना फायदा चुनाव से कुछ समय पहले मिलेगा। और यही कारण है कि अभी एक तरह से टीएमसी में बगावत के बावजूद टीएमसी के बहुत सारे नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में नहीं जा रहे हैं। अगर पार्टी छोड़कर उनको जाने का अभी मौका मिल जाए, अभी भारतीय जनता पार्टी उनको हरी झंडी दिखा दे, तो टीएमसी के कई नेता भी पार्टी छोड़ देंगे। लेकिन अभी कुछ समय का इंतजार करना है और उसी समय के इंतजार के लिए ममता बनर्जी अभी प्रशांत किशोर, अभिषेक बनर्जी को काम पर लगा दी हैं। उनका लग रहा है कि अगर ये दोनों लगातार बैठकें करेंगे, लोगों से मिलेंगे, पार्टी के नेताओं से मिलेंगे, तो स्थितियां बदल जाएगी। लेकिन ऐसा संभव दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इन लोगों को ग्राउंड की रियलिटी पता है। ये मीडिया के बाहरी स्तर के जानकारी नहीं रख रहे हैं, बल्कि इनको पता है कि जो ग्राउंड लेवल पर रियलिटी है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव है। और इस बार जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें भाजपा की स्थिति बहुत मजबूत होने वाली है और इसीलिए टीएमसी में भगदड़ मचा हुआ है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।